नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बाकी याद करवाने की गारंटी मेरी है। साथ ही साथ मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। पहला, करंट अफेयर्स की बहुत सारी वीडियो पहले से अपलोड हैं, तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप इन सभी वीडियो के जो भी अपलोड होती हैं हमारे चैनल पर, उनके एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर सभी वीडियो के फ्री में क्विज सॉल्व करवाए जाते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐप या पोर्टल का नाम, उसके बाद जारीकर्ता का नाम और फिर जो लिखा हुआ है वो है उसके उद्देश्य या फिर संबंधित तथ्य। तो यहाँ पर हम लोग ऐप या पोर्टल की जारीकर्ता को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं युवा पोर्टल की, जिसके जारीकर्ता हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह जी, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए युवा की बात हो रही है। आपको पता है जो व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है, मतलब कि ज्ञान अर्जित करता रहता है, तो कहा जाता है कि वो हमेशा युवा है ना। युवा होने की पहली निशानी क्या है, या फिर पहला जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि वह कुछ न कुछ हमेशा सीखता रहता है। जब तक कोई व्यक्ति सीखता रहेगा तब तक समझिए कि वो युवा है। तो ज्ञान की बात सीखता रहता है, तो ज्ञान फॉर विज्ञान। तो याद रखिएगा कि युवा पोर्टल जो है वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है युवा स्टार्टअप को जोड़ने और उनकी पहचान करने के लिए। ठीक है। अगला है संचार साथी पोर्टल, जो कि दूर संचार विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो इसके लिए ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है, संचार दूर संचार है ना, तो ये तो क्लियर हो रहा है नाम से ही। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उपयोग किए गए डिवाइस को खरीदने से पहले उसकी वास्तविकता की जांच करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं साथी पोर्टल की, जो कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पर कृषि मंत्रालय मतलब कृषि की बात हो रही है। कृषि को क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। एग्रीकल्चर में आपको एग्री शब्द मिल जाएगा। और साथी मतलब दोस्त की बात, तो आपको पता है साथी हर बात में अपने साथी से एग्री होते हैं। आपने देखा होगा दोस्त हमेशा एग्री होते हैं, चाहे सामने वाला दोस्त गलत ही क्यों ना हो। जैसे कि आपने देखा था महाभारत में कि जो कर्ण था, भले ही दुर्योधन गलत था लेकिन कर्ण हमेशा उससे एग्री रहता था, हमेशा उसके साथ रहता था। तो याद रखिएगा कि साथी हमेशा एग्री होता है। तो एग्री मतलब एग्रीकल्चर। तो साथी पोर्टल जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला है कॉल बिफोर यू डिग, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर केबल को नुकसान पहुंचाने वाले अनुयोजित खुदाई से बचाने के लिए। ठीक है। तो इसको इसलिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए खुदाई की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉल बिफोर यू डिग। डिग मतलब होता है खोदना, DIG डिग, डिग मतलब खोदना। तो खोदने का काम करने की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोदी शब्द लिखा हुआ है, तो मोदी खोदी दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं ना। खुदाई करना मतलब खोदने की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि मोदी और खोदी दोनों मैच करते हैं। तो कॉल बिफोर यू डिग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर ट्रिक केवल याद करने के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी व्यक्ति, समुदाय या फिर संस्था की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए। ठीक है। तो आप केवल याद करने की दृष्टि से देखिएगा, बाकी मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है AIS ऐप। AIS जो ऐप है ये आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया है। A का मतलब एनुअल, I का मतलब इनकम, S का मतलब स्टेटमेंट। तो कुल मिलाकर एनुअल इनकम स्टेटमेंट हो रहा है। और आयकर विभाग क्या करता है, हमेशा वार्षिक आय ही देखता है ना। तो कुल मिलाकर ये संबंधित है आयकर विभाग से, अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एनुअल इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो वो है TDS, ब्याज, लाभांश, शेयर, लेन देन, कर भुगतान से संबंधित जानकारी देखने हेतु। ठीक है। तो इस ऐप को इसलिए बनाया गया है। अगला है संगम युवा पोर्टल, जो कि शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संगम युवा।
और आपको पता है युवा जो है, युवा में बहुत सारी चीज़ों का संगम होता है। पहला, आज के टाइम पे आप देख रहे हैं कि युवा नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है युवा क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करता है। दूसरा, अगर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवा को जॉब नहीं मिलती तो अपने कुशलता को दिखाता है, मतलब उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो काम वो कर सकता है वो काम फिर वो शुरू कर देता है। तो कुल मिलाकर युवाओं में किस चीज़ का संगम है, पहला शिक्षा का और दूसरा कौशल का। अगर शिक्षा के बाद वो कोई भी जॉब प्राप्त नहीं कर पाया तो जो भी उसके अंदर कौशल डेवलप हो जाता है उसके अनुसार वो कार्य करता है। ठीक है, तो आसानी से आप याद रख सकते हैं कि संगम युवा पोर्टल जो है शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है पूर्वोत्तर और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच आपसी समझ मजबूत करना। ठीक है, इसका ये उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आब प्रहरी ऐप की, जो कि आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है और यह शहरी क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए आब शब्द लिखा हुआ है। आब का मतलब होता है पानी। अच्छा, आओ शब्द आपने सुना होगा, अगर किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं यहाँ आओ, है ना, आओ शब्द। अच्छा, आईआईटी दिल्ली में एक शब्द आपको मिल जाएगा, दिल्ली में बिल्ली। बिल्ली क्या बोलती है, म्याऊं, मतलब मैं आऊँ। अगर मान लीजिए बिल्ली किसी के घर में गई और बिल्ली ने एक दिन नुकसान पहुंचाया, दूध दही खा के भाग गई, दूसरे दिन आई तो बोलती है मैं आऊँ। तो जाहिर सी बात है घर वाले सब गुस्सा होते हैं, बोलते हैं मेरे हिस्से का खा पी गई थी कल, आज अब बताती हूँ। तो बोलते हैं ना आओ आओ बताता हूँ या फिर बताती हूँ, है ना, मतलब मारने के लिए बोल रहे हैं कि आओ तो बताती हूँ। बिल्ली कैसे बोलती है, मैं आऊँ। तो जैसे ही बोली मैं आऊँ तो बोलते हैं हाँ आओ आओ फिर बताता हूँ। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि आब प्रहरी ऐप जो है आईआईटी दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। फिर है प्रहरी ऐप। तो प्रहरी ऐप तो आसान है, ये बीएसएफ एवं गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसके बारे में आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रहरी मतलब पहरा देने की बात और बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो जाहिर सी बात है बॉर्डर में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो पहरा ही देती है जिससे कि आतंकवादी हमारे देश में ना घुस पाएँ। तो इसको आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में याद रखिएगा कि ये प्रोएक्टिव गवर्नेंस सुविधा हेतु जारी किया गया है। इसके बाद अगला है अमर सरकार पोर्टल, जो कि त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और यह सभी केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजित योजनाओं को घर तक पहुंचाने के लिए, मतलब सभी घर तक पहुंचाने के लिए जारी किया गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अमर सरकार। अमर की बात हो रही है। नॉर्मली अमर होने की जब बात होती है तो मुख्य रूप से 3 देव हैं जो कि हमेशा अमर थे, है ना, कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये हमेशा से अमर थे, बाकी सबको अमृत पिलाया गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये अमर थे, 3 देव, 3 फॉर त्रिपुरा। तो याद रखिएगा कि अमर सरकार पोर्टल जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है SHWAS ऐप, यानी स्वैस ऐप। ठीक है, इसको स्वैस को स्वास कर लेते हैं और तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और यह राज्य के स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया है। अब देखिए यहाँ पर सॉस की बात हो रही है, मतलब चटनी, और तमिलनाडु में ता के बाद मील शब्द मिल जाएगा। मील मतलब आहार होता है, जैसे मिड डे मील, तो मील मतलब आहार, तो जाहिर सी बात है चटनी भी आहार में आती है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि स्वैस ऐप जो है वो तमिलनाडु सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके बाद है जलदूत ऐप, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और यह देश भर के गाँवों के चयनित कुओं में जल स्तर का पता लगाने के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जलदूत को कर लेते हैं यमदूत, जलदूत यमदूत, और ग्रामीण शब्द लिखा हुआ है। ग्रामीण मतलब क्या होता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, है ना, ग्रामीण की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि ग्रामीण में आपको एक शब्द मिल जाएगा गमी, यानी गम की बात हो रही है। और यमदूत अगर किसी को ले जाएगा किसी के घर से तो जाहिर सी बात है गम छा जाएगा पूरे घर में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जलदूत ऐप जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप कि जलदूत में आपको शब्द मिल जाएगा जल दूर। तो गांव में अभी तक सभी घर में पानी नहीं पहुंचाया जा सका है, तो जाहिर सी बात है जल जो है गांवों में दूर दूर से लाते हैं, तो जल दूर से लाते हैं गांवों में। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है ई कुंभ पोर्टल, जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी किया गया है। इस पर 12 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें होंगी। ठीक है, ये जो ई कुंभ पोर्टल है इस पर। तो यहाँ पर देखिए कुंभ को कर लेते हैं कुंभकर्ण, और यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू में आपको शब्द मिल जाएगा 2 पदी, मतलब 2 पद, 2 पैर, और कुंभ को कर लेते हैं कुंभकर्ण। तो जाहिर सी बात है जो कुंभकर्ण है उसके एकदम बड़े बड़े हाथ पैर थे, तो अगर वो कहीं घूमने जाए तो पूरी की पूरी पृथ्वी मान लीजिए कि उसके 2 पैर की है,
या फिर पूरा का पूरा जो लंका है उसके 2 पैर के नीचे ही है, क्योंकि आसानी से वो घूम सकते हैं। तो याद रखिएगा कि कुंभकर्ण जो है वो 2 पद के माध्यम से ही पूरी जगह घूम सकता है, क्योंकि उसके पैर बड़े बड़े हैं, एक ही बार में वो 2-4 किलोमीटर चला जाएगा। तो याद रखिएगा ई कुंभ पोर्टल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया गया है। या फिर मुर्मू में मुर्मू शब्द मिल जाएगा। मूर मतलब सर होता है और कुंभ मतलब घड़ा होता है, ठीक है, तो घड़ा सर के ऊपर ही रखते हैं। इसके बाद है स्केल ऐप, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया। और याद रखिएगा कि चमड़ा उद्योग के कौशल सीखने, मूल्यांकन और रोजगार की ज़रूरतों के लिए समाधान हेतु इसको जारी किया गया है। अच्छा, स्केल शब्द लिखा हुआ, स्केल मतलब होता है पटरी, और स्केल का आपको पता है उपयोग शिक्षा में किया जाता है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला है ई समाधान पोर्टल, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किया गया है, और यह छात्रों से संबंधित शिकायतों का निवारण करने हेतु लाया गया है। तो ई समाधान, धान शब्द लिखा हुआ है और अनुदान में दान शब्द लिखा हुआ है, धान दान दोनों मैच करते हैं ना, ई समाधान अनुदान, ठीक है। तो याद रखिएगा आसानी से इसको ऐसे। अगला है सीएम द हैसी पोर्टल, जो कि मुख्यमंत्री जो कि मणिपुर के हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, मणिपुर राज्य में या फिर मणिपुर सरकार द्वारा, जो कि जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए जारी किया गया है। अच्छा, यहाँ पर हैसी शब्द लिखा हुआ है, हैसी को कर लेते हैं हैसियत, और हैसियत यहाँ पर पैसों से मापी जाती है ना। हैसियत जो है समाज में पैसों से मापी जाती है, तो ऐसे याद रखिएगा, पैसे मतलब मणि, मणि यानी मणिपुर। तो सीएम द हैसी पोर्टल मुख्यमंत्री मणिपुर के जो हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर मणिपुर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अगला है लकी बिल ऐप, जो कि केरल सरकार द्वारा जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जारी किया गया है। अच्छा, लकी बिल, केरल को कर लेते हैं केरला यानी करेला, करेले की मान लीजिए सब्जी बन रही है, लकी किसी लड़के का नाम है, तो करेले की सब्जी कड़वी होती है, छोटे बच्चे हमेशा नहीं खाते उसको क्योंकि कड़वा होता है। तो लकी जो है, मान लीजिए कोई लड़का लकी है जो कि करेले की सब्जी देख के बिल में घुस गया, मतलब छिप गया, है ना। लकी बिल में चला गया क्योंकि करेले की सब्जी बनी थी, डर रहा था करेले की सब्जी खाने से, तो छिप गया बिल में। तो याद रखिएगा कि लकी बिल ऐप जो है वो केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ई अमृत ऐप, जो कि नीति आयोग द्वारा भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लाया गया। तो यहाँ पर देखिए ई अमृत, अमृत की बात हो रही है, और नीति आयोग में नीति शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था तो नीति बनाई गई थी कि ऐसा करो कि सबको बैठा दो, देवताओं को भी और दानवों को भी, और केवल देवताओं को ही अमृत बांटना है और जो दानव है उनको केवल जल देना है ना। तो देवता जो है वो केवल अमृत पी गए थे, नीति ऐसी बनाई गई थी जिससे कि जो दानव है वो अमृत ना पी सकें, अमर ना हो सकें। तो ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ई अमृत ऐप जो है नीति आयोग द्वारा लाया गया। अगला है बाल रक्षा ऐप, जो कि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जारी किया गया। तो ये जो है ये आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा देखभाल पर माता पिता को जागरूक करने के लिए लाया गया। अच्छा, बाल रक्षा ऐप, सर्बानंद सोनोवाल, बाल शब्द लिखा हुआ है ना, बाल बाल दोनों मैच करते हैं, सोनोवाल और बाल रक्षा ऐप, तो ऐसे याद रखिएगा इसको। अगला है निदान पोर्टल, जो कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा एजेंसी जो है ये मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े अपराधी का विवरण हासिल करने हेतु इसको लाया गया है, ठीक है, इस पोर्टल को। अब निदान में आपको नींद शब्द मिल जाएगा, और आपने देखा होगा नींद की गोलियां जो होती हैं वो भी खाई जाती हैं, वो भी एक मादक पदार्थ की तरह काम करती हैं, या फिर कोई भी मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो जाहिर सी बात है नींद आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मादक पदार्थ का सेवन करते हैं और सड़कों पर ही सो जाते हैं, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सड़क में ही सो जाते हैं, चाहे बीच सड़क हो या फिर कूड़ा कचरा पड़ा हो वहीं पे सो जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उसको नींद कहीं भी आ जाती है, तो आप समझिएगा कि ये मादक पदार्थों से संबंधित एजेंसी द्वारा ही जारी किया गया है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। अगला है आधार फेस आरडी ऐप, जो कि UIDAI द्वारा जारी किया गया है चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। तो ये तो क्लियर है, आधार फेस की बात हो रही है आधार की, तो आधार संबंधित एजेंसी कौन सी है, UIDAI, ठीक है, तो अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है EV मित्र ऐप, जो कि बेस्कॉम कंपनी द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देने हेतु जारी किया गया है। अच्छा, बेस्कॉम जो है यहाँ पर B का मतलब क्या है, बेंगलोर, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है। तो कुल मिलाकर ये बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कंपनी की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर ये इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है और ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगला है परीक्षा संगम पोर्टल, जो कि सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है और सभी बोर्ड परीक्षा और परिणाम संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने हेतु इसको लाया गया है। अब देखिए परीक्षा में परी शब्द लिखा हुआ है, सीबीएसई की बात हो रही है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा, हंसी मजाक बना लिया जाता है कि जो सीबीएसई की लड़कियां होती हैं वो पापा की परी होती हैं, है ना। तो पापा की परी हैं सीबीएसई वाली लड़कियां, तो सीबीएसई से आप याद रख सकते हैं परी फॉर परीक्षा। ठीक है। तो परीक्षा संगम पोर्टल जो है वो सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया है। बाकी मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो भी ट्रिक बनाई गई है वो किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं बनाई गई हैं। अगला जो है वो है सैली ऐप, और जो सैली ऐप है ये केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया राज्य में लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, जीवन शैली की बात हो रही है और जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं उसके रोग और निदान के नियंत्रण हेतु, और केरला को करेला कर लेते हैं। करेले की अगर कोई सब्जी खाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां उसकी दूर हो जाएगी और उसकी जीवन शैलियों से संबंधित जो बीमारियां हो रही है वो दूर हो जाएंगी। कब? जब वो करेले की सब्जी खाएगा। तो क्लियर है ना, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जीवन शैली बेहतर हो जाएगी अगर करेले की सब्जी खाएगा। तो सैली ऐप केरल सरकार। इसके बाद अगला है गति शक्ति संचार पोर्टल, जो कि रेल मंत्रालय या फिर आप बोल सकते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा जारी किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप केंद्रीकृत मार्ग के अधिकार हेतु लाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गति शक्ति की बात हो रही है, गति की बात, और आपको पता है रेल की गति काफ़ी ज़्यादा होती है ना। अन्य वाहनों की अपेक्षा रेल की गति तेज होती है, तो गति से रेल ही याद आता है, जैसे बुलेट ट्रेन हो गई। तो आसानी से इसको आप याद रख सकते हैं। अगला 14,400 ऐप, जो कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द मिल जाएगा, मतलब किसी की आँख नहीं है तो अंधा है ना। मान लीजिए किसी की आँख जो है फूट गई है या फिर फोड़ दी गई है, तो फूट फॉर 14 और फोड़ दी गई है तो 4 फॉर 4, यानी 14 और 4 14 और 4, और आँख कैसे दिखती है 0 0 की तरह, तो 14,400। तो याद रखिएगा कि 14,400 ऐप जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। अगला है जन समर्थ पोर्टल, जो कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और यह सभी क्रेडिट लिक्विड सब्सिडी योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। तो जन समर्थ और केंद्र सरकार, तो जाहिर सी बात है जन जिसका समर्थन कर दे उसी की केंद्र में सरकार बनेगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जन जिसका समर्थन कर दें केंद्र में उसी की सरकार बनेगी। तो याद रखिएगा कि जन समर्थ जो पोर्टल है वो केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है संभव पोर्टल, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जन शिकायतों को तेजी से निपटाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु लाया गया है। अब देखिए संभव की बात हो रही है, संभव को कर लेते हैं समभाव। सम मतलब बराबर, भाव मतलब रेट। उत्तर प्रदेश मतलब यूपी बोलते हैं, तो कुल मिलाकर ऐसा समझिए कि रेट ऊपर ना हो, यूपी अप मतलब ऊपर, तो रेट सम रहे भाव ऊपर ना हो ना ही नीचे हो, तो ऊपर फॉर उत्तर प्रदेश, है ना। सम है भाव, ऊपर नहीं है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो संभव पोर्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आयु ऐप की। जो आयु ऐप है ये कर्नाटक सरकार द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु लाया गया है। तो आयु को कर लेते हैं आय। आय मतलब होता है पैसा, और कर्नाटक में कर नॉट। तो जाहिर सी बात है पैसा अगर किसी के पास ज़्यादा होगा, आय ज़्यादा होगी तो उसको कर देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। तो आय ज़्यादा है तो कर देना पड़ेगा। तो आयु ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है बीच विजिल ऐप, जो कि गोवा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और यह समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थानों को लाभ पहुंचाने हेतु जारी किया गया है। तो अगर बीच देखने की बात हो तो जाहिर सी बात है गोवा काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। तो कोई अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगला है EDAR पोर्टल, जो कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और यह जो पोर्टल है यह पोर्टल कुछ ही क्लिक में सड़क दुर्घटना की तत्काल जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए DAR डैर को कर लेते हैं ड्राइवर डैर मिलता है, तो शब्द है ना। ड्राइवर को शॉर्ट में ऐसा समझिए कि डैर बोला जा रहा है। तो ड्राइवर सड़क पर गाड़ी चलाते हैं, है ना, या फिर परिवहन से संबंधित होते हैं ड्राइवर। तो आसानी से याद रखिएगा कि EDAR पोर्टल जो है सड़क व परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। इसके बाद अगला है आभा मोबाइल ऐप,
जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए जारी किया गया है। तो आभा में ए का मतलब आयुष्मान, बी का मतलब भारत, एच का मतलब हेल्थ और ए का मतलब अकाउंट होते हैं। तो आपको पता है आयुष्मान भारत जो है वो कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क जो चिकित्सा है उससे संबंधित है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य से संबंधित है, तो आसानी से याद हो रहा है, कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं, बस आपको आभा का पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है जन निगरानी ऐप, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने की मदद हेतु लाया गया है। तो जन निगरानी की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में, है ना, क्योंकि वहाँ पर आतंकवादी भी छिप जाते हैं आकर। तो सभी जनों की निगरानी करना जरूरी है जम्मू कश्मीर में, तो आप ऐसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। अगला जो है वो है इंडिया एलुमनाई पोर्टल, जो कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा भारत में पढ़े पूर्व के विदेशी छात्रों और अभी पढ़ने वाले छात्रों को एक साथ जोड़े रखने के लिए लाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। अभी तक आपने इंडिया किसी में नहीं देखा, तो जाहिर सी बात है इंडिया की बात यहाँ पर हो रही है और दूसरी तरफ भारत लिखा हुआ है, तो एक ही बात हो गई ना। तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की बात हो रही है, इंडिया और भारत। अगला है कावल उथवी ऐप, जो कि तमिलनाडु राज्य द्वारा पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु जारी किया गया है। फिर से तमिलनाडु में वही मील शब्द, मिड डे मील, मील मतलब आहार भोजन, और कावल को चावल, है ना, कावल चावल, तो चावल जो है आहार से संबंधित है, तो याद रखिएगा आप इसको ऐसे। अगला है दिशांक ऐप, जो कि कर्नाटक सरकार द्वारा भूमि रिकॉर्ड को आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दिशांक यानी दिशा और अंक, कर्नाटक में काना शब्द मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है किसी की अगर एक आंख खराब है तो उसको थोड़ा बहुत दिशा में दिक्कत हो सकती है ना, दिशा में उसको दिक्कत हो सकती है, दिशा पहचानने में या फिर अंकों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि काना है काना पर कर्नाटक। तो याद रखिएगा दिशांक ऐप जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है डिजिटल संसद ऐप, जो कि लोकसभा सचिवालय द्वारा लोगों को संसद की कार्यवाही को उपलब्ध कराने हेतु जारी किया गया है। तो संसद की बात हो रही है, संसद में आपको पता है लोकसभा राज्यसभा ये सब आते हैं ना, तो क्लियर है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। तो डिजिटल संसद की बात हो रही है, तो लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किया गया है। अगला है ई लर्निंग डाक कर्मयोगी, जो कि डाक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो यह ग्रामीण डाक सेवकों को और विभागीय कर्मचारियों की दक्षताओं को बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। तो डाक विभाग डाक कर्मयोगी, तो कोई अलग से बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है लोकपाल ऐप, जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी के लिए या फिर उससे संबंधित देखरेख के लिए जारी किया गया है। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूँ, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, या फिर लोकपाल जो है उसको याद करने के लिए आप चौपाल कर लीजिए। चौपाल जो है गांवों में लगती है, गांव पर ग्रामीण, तो याद रखिएगा कि लोकपाल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।